देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, कैपेसिटर की चार्जिंग आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, कैपेसिटर की चार्जिंग आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इधर आ रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये इधर बताना होगा इधर इधर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, कैपेसिटर की चार्जिंग आरसी। ये देखिए ये बैटरी, ये टर्मिनल है A, ये है B, ये है S। आपने रजिस्टर R लगाया, ये आपने कैपेसिटर C, S का कनेक्शन A से कर दिया, बैटरी से आई करंट फ्लो, रजिस्टर के अक्रॉस VR, कैपेसिटर के अक्रॉस VC, रजिस्टर के अक्रॉस VR, कैपेसिटर के अक्रॉस VC। ठीक है, तो देखिए VR की वैल्यू IR, VC की वैल्यू है VC की वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन आएगी चार्जिंग की, जो मेन रिजल्ट याद रखना है, Q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर T अपॉन RC। ये फार्मूला याद करो, Q बराबर Q0 e की पावर माइनस T अपॉन RC। Q0 मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर, Q0 की वैल्यू किसके बराबर, C के बराबर, Q0 मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस Q0 मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, Q0 जो है मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट लैम्डा बराबर, इसका टाइम कांस्टेंट लैम्डा है, जो किसके बराबर है, RC। इसका टाइम कांस्टेंट लैम्डा जो RC के बराबर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट, VR बराबर IR, VC बराबर Q अपॉन C। चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, ये है चार्जिंग इक्वेशन फॉर चार्जिंग, इक्वेशन फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर
इक्वेशन फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर Q बराबर Q नॉट, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर में T अपॉन मास। Q नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? C मैक्सिमम। टाइम कांस्टेंट लैम्डा है वो पास। अब देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एस का कनेक्शन ए से हटाकर बी से, एस का कनेक्शन ए से हटाकर ए से हटाकर बी से करेंगे तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T। याद कर लीजिएगा Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T अपॉन मास। याद कर लीजिए। Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T अपॉन कर्व बनेगा। ये है टाइम, ये है चार्ज। तो मिनिमम से मैक्सिमम करेगा, मिनिमम से मैक्सिमम ये कर्व है। तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये चार्जिंग का केस है, ये डिस्चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग
ऑफ कैपेसिटर और ये है डिस्चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे न्यूमेरिकल आता है तो आपने आर दिया है, सी दिया है, ठीक है, आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है। क्यू बराबर ये वाले न्यूमेरिकल में कहलाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर लेता है उसका केस, ठीक है, मैक्सिमम का आधा, ये ज़्यादातर, या मतलब चार्जिंग के केस में कहेगा कि कैलकुलेट द टाइम इन विच द वैल्यू ऑफ चार्ज बिकम्स अप्रोचेस टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये लगेगा Q बराबर Q, सॉल्व कर रहा है Q बराबर Q नॉट, मतलब आधा वाला केस ज़्यादातर है, Q बराबर Q नॉट बाई 2 हो रहा है मैक्सिमम से जब वैल्यू डिक्रीज। तो ये फॉर्मूले याद है, टाइम कांस्टेंट RC साइकिल। अब आइए ऑसिलेशन, इसकी हम सीट में आपको आज क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर t अपॉन RC, ये इंपॉर्टेंट। Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस में t अपॉन RC। RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC ही है, लैम्डा, जिसे हम सेकेंड में नापते हैं। अब आइए बच्चों, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LC सर्किट, LC सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। LC सर्किट को क्या कहते हैं? इंडक्टर कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LC सर्किट। ये है बैटरी, ये E, ये B, इंडक्टर L है, कैपेसिटर C, S का कनेक्शन E से किया तो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इंडक्टर L, E की वैल्यू है माइनस L DI, याद ही है इसमें, माइनस L DI। VC बराबर है Q, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। VC बराबर Q, VC बराबर Q अपॉन, जब हम S का कनेक्शन B से कर देते हैं, बैटरी कट ऑफ कर देते हैं, तभी आपको ऑसिलेशंस, ठीक है, इसका मेन डिस्चार्जिंग का केस, चार्जिंग का केस नहीं। when switch, when cut off, when battery E
cut off from the sun. From the sun. बैटरी ई कट ऑफ कर जाती है। ये जो बैटरी है वो कट ऑफ कर जाती है, ई जीरो हो जाता है। तो जो भी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल है उसका लॉस इंडक्टर करता है। तो VC प्लस ई बराबर ये इसकी इक्वेशन है। VC प्लस ई बराबर ये इक्वेशन, इससे इक्वेशन बनेगी ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर ये इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर क्यू बराबर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएच। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन बनती है Q बराबर इक्वेशन फॉर चार्ज, Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। ये है इक्वेशन। Q बराबर है Q नॉट कॉस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC। ओमेगा बराबर 1/LC। यही मेन है। ओमेगा की वैल्यू रख दिया 2πf, 2πf 1/100 f बराबर 1/2π। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन LCC। दिस इज द frequency of oscillation in LCC। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन LC सर्किट, ये LC सर्किट का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। ये इक्वेशन Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। इसी के अकॉर्डिंग चार्ज किए ऐसे मैक्सिमम चार्ज किए। इसी के अकॉर्डिंग चार्ज डिक्रीज होगा। Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा।
Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। चार्ज आपका फॉल करेगा इसी इक्वेशन के। अब आपके सिलेबस में LCR सर्किट है, देखिए LCR चार्जिंग और डिस्चार्ज। LCR चार्जिंग डिस्चार्ज एक सही है। मेन फ्रीक्वेंसी का ही केस ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वो तो बता तो पूरा देंगे, पर मेन केस फ्रीक्वेंसी। देखिए जरा, ऐसी सर्किट में चार्जिंग नहीं होता। नहीं, डिस्चार्जिंग के केस में ऑसिलेशंस करता है और SHM एग्जीक्यूट करता है। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला याद रखना, L दिया है, C दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यही मेन है। F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब आइए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR से, कैपेसिटर की चार्जिंग LCR से। इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट LCR A B, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, रजिस्टर S का कनेक्शन बैटरी से आई। इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF E, कैपेसिटर के अक्रॉस BC, रजिस्टर के अक्रॉस BC। ये तीनों डेवलप। देखिए E की वैल्यू याद हो गई, -L/di/dt। VC की वैल्यू भी याद हो गई होगी, Q/C। VR की वैल्यू भी याद कर लो, IR। इसमें जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, E माइनस VC बराबर VR, E माइनस E प्लस E माइनस VC बराबर। ये इक्वेशन बने जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे। E में हम E जोड़ देंगे, VC घटा देंगे, VR के बराबर। इसी से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें याद है, आपको भी याद करनी है, d2x/dt², 2k dx/dt, ओमेगा स्क्वायर x बराबर d2x/dt², 2k dx/dt, ओमेगा स्क्वायर x बराबर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन d²q d²x/dt², 2k dx/dt, ओमेगा स्क्वायर x बराबर। जहां पर x की वैल्यू वेयर x बराबर q माइनस, x बराबर q माइनस, ये x के फॉर्म में लिया गया है, x बराबर q माइनस E/ओमेगा²। x बराबर q माइनस E/ओमेगा²। यहाँ पर q चार्ज है कैपेसिटर के अक्रॉस,
EMF है बैटरी, EMF of battery, EMF of battery ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर 1/s, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी R/L को 2K डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट R/L जो है वो 2K के बराबर है। वो किसके बराबर है? डैम्पिंग कांस्टेंट, दैट इज डैम्पिंग कांस्टेंट। इसमें 3 केस बनते हैं। जब ओमेगा स्क्वायर बड़ा है K स्क्वायर, ये है लो डैम्पिंग, ये लो डैम्पिंग। ठीक है, ये मतलब 1/LC, 1/LC ग्रेटर देन R²/4। ये क्या कहलाता है? लो डैम्पिंग। इसमें ही LCR सर्किट ऑसिलेशन होता है। इस केस में LCR सर्किट ऑसिलेशन, LCR circuit execute oscillation. In this case, LCR circuit execute oscillation. इस केस में LCR circuit oscillation है। In this case, LCR circuit execute oscillation. ऐसा ही सेम डिस्चार्जिंग का। देखो जरा बच्चों, इधर देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट। कैपेसिटर की चार्जिंग LCR सर्किट, एस का कनेक्शन ए से कर दिया, बैटरी से करंट फ्लो होती है, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ, कैपेसिटर के अक्रॉस VC, रजिस्टर के अक्रॉस VR। ये मतलब E की वैल्यू याद है -LDI/dt, VC की वैल्यू Q/C, VR की वैल्यू IR। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे, बैटरी के अगेंस्ट है, तो पर यहाँ माइनस पहले ही दे रखा है, तो E+E, VC भी उसके अगेंस्ट है -VC। रिजल्ट किस पर मिल रहा है? VR। अब प्रूफ करते तो हम इसको यूज करके दिखाते, प्रूफ करना नहीं तो डायरेक्ट बता दें। जब हमने सॉल्व किया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल किसके लिए? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर LCR सर्किट, जहां पर x का मान है Q माइनस E/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 1/LC। R/L का मान है 2K, तो K का मान R/2। जब
ओमेगा स्क्वायर बड़ा होता है के स्क्वायर से, तभी सर्किट ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब 1/LC इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। ये लो डैम्पिंग का केस है। इन दिस केस LCR सर्किट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन करेगा, इक्वेशन चार्ज की ये बनेगी, इक्वेशन फॉर चार्ज, इक्वेशन फॉर चार्ज, चार्ज की इक्वेशन बनेगी Q बराबर Q0, Q बराबर Q0 e की पावर माइनस k, Q बराबर Q0 माइनस Q0 e की पावर माइनस k cos बीटा t, cos बीटा t k अपॉन बीटा साइन। ये इक्वेशन बनती है, लाना आसान नहीं है, बहुत बड़ा मतलब इस पेपर का सबसे बड़ा। Q बराबर Q0, फिर Q0 माइनस के टी कॉस बीटा टी के अपॉन बीटा साइन बीटा। बीटा की वैल्यू, बीटा फ्रीक्वेंसी, बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर माइनस के। ये बीटा फ्रीक्वेंसी है, रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बीटा है रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बीटा का मान है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन t बराबर 2 पाई बाई t, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t बराबर 2 पाई बाई t, तो 2 पाई और बीटा की ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी n बराबर 1/2, तो ये हो गया 1/2 पाई, और ये पलट 2 कर गया ओमेगा स्क्वायर माइनस k। तो n की वैल्यू आ गई 1/2 पाई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC, आर स्क्वायर अपॉन 4। ये फ्रीक्वेंसी है, ये तुमको याद है, यही न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल या किस केस में है? जब ओमेगा स्क्वायर बड़ा है केस, लो डैम्पिंग के केस में ये ओमेगा स्क्वायर बड़ा है के स्क्वायर से, तो लो डैम्पिंग के केस में ये फ्रीक्वेंसी, लो डैम्पिंग के केस में, लो डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। अब देखिए इसी का कर्व है, ये कौन सा केस है? लो डैम्पिंग, इसी का कर्व बनाया गया। लो डैम्पिंग, ये लिया टाइम, ये लिया चार्ज, मैक्सिमम चार्ज है
ये लिया टाइम, ये लिया मैक्सिमम चार्ज Q, इसी पर ऑसिलेशन, ठीक है। ये है ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसी में ऑसिलेशन, बाकी दोनों में ऑसिलेशन नहीं। देखो दूसरे नाम जरा याद कर लेना। ओमेगा स्क्वायर जब के स्क्वायर के लगभग बराबर है तो उसे कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ओमेगा स्क्वायर लगभग के स्क्वायर से बराबर, या 1/LC R स्क्वायर अपॉन 4LC, इसे कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग इस केस में LCR सर्किट ऑसिलेशन नहीं करता। इन दिस केस LCR circuit does not execute oscillation. सिंपल चार्जिंग के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो ये क्या कहलाता है? क्रिटिकल डैम्पिंग। याद कर लेना, क्रिटिकल डैम्पिंग में ओमेगा स्क्वायर का मान लगभग के स्क्वायर से फिर बड़ा हो जाए, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, या आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर ग्रेटर देन 1/LC। ये है इस केस में भी LCR सर्किट ऑसिलेशन है। इस केस में भी LCR सर्किट ऑसिलेशन नहीं है। हैवी डैम्पिंग में भी कोई ऑसिलेशन, हैवी डैम्पिंग में भी कोई ऑसिलेशन। इन हैवी डैम्पिंग LCR circuit does not execute oscillation. इसमें भी LCR सर्किट कोई ऑसिलेशंस नहीं करेगा। तो सिर्फ आपके किसमें, जब के स्क्वायर बड़ा ओमेगा स्क्वायर से, कोई ऑसिलेशन नहीं, और के स्क्वायर लगभग ओमेगा स्क्वायर के, तब भी कोई ऑसिलेशन। सिर्फ ये किसमें ऑसिलेशन है? ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जब बड़ा है के स्क्वायर से, तो उसे क्या कहते हैं? लो डैम्पिंग। उसी में LCR सर्किट ऑसिलेशन करता है। इस केस में ही LCR सर्किट ऑसिलेशंस करेगा। बाकी दोनों केस में LCR सर्किट ऑसिलेशंस करेगा। ठीक है, अब आइए बच्चों, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से थोड़ा सा बदलाव करेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इन LCR सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट।
वो था चार्जिंग, ये है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए एस का कनेक्शन, ये है एस, ये है ए, आपका इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, ये रेजिस्टर। एस का कनेक्शन ए से था, काट कर आपने बी से, बैटरी कट ऑफ कर, बैटरी कट ऑफ कर, इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बीसी, इसके अक्रॉस बैटरी कट ऑफ कर गई, तभी डिस्चार्ज। तो इस केस में ये तो आपको मालूम ही है, ई का मान -L/I/, ठीक है। बीसी का मान Q/C, बीआर का मान IR। डिस्चार्जिंग के केस में बैटरी कट ऑफ कर, battery E cut off from the circuit. In case of discharge, in case of discharging, E आपका 0, E आपका 0। अब जो भी कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस है, VC प्लस E बराबर VC प्लस E बराबर ये इक्वेशन, VC प्लस E बराबर। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, अब यहां सिंपल बनेगी। डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? d² अपॉन dt², 2k dq अपॉन dt, ω²q। ये इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन, इसमें बिल्कुल सरल है, क्यू के फॉर्म, कुछ मानना नहीं। d²q अपॉन dt², 2k dx dq अपॉन dt, ω²q बराबर q। जहां पर R अपॉन L, क्योंकि ये क्या कहलाता है? डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर 1/LC को क्या मानते हैं? नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें वही केस है, कौन सा? लो डैम्पिंग, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, या 1/LC ग्रेटर देन R स्क्वायर।
ये लो डेंसिटी, ये लो डैम्पिंग, लो डैम्पिंग का केस 1/LC ग्रेटर देन R स्क्वायर अपॉन 4। इस केस में, इन दिस केस LCR cell execute oscillation, इसमें LCR सर्किट ऑसिलेशन है। वैसे ही ऐसे इक्वेशन क्या बनेगी, Q बराबर Q0 cos बीटा T K अपॉन बीटा, ये इक्वेशन बने Q बराबर Q0 e की पावर माइनस bt cos बीटा T K अपॉन बीटा साइन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा का मान, ये रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बीटा का मान है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसी से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस, वहां भी यही आई, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी वाला ही केस है ऑब्जेक्टिव के लिए। आपका फ्रीक्वेंसी n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, बस वो फ्रीक्वेंसी है, नोट कर। अब देखिए पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बस छोड़िए, एक बार कंप्लीट हो जाए खत्म हो जाएगा। बस आपके ब्रिजेस बचे हैं, 4 ब्रिज बताने, 4 में 6 ब्रिज फार्मूले पर, और नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन, सिर्फ आपको बताना, खत्म हो जाए। कल हम टाइम दे देंगे, बताओ कल शाम खुला है, बताओ 4:30 बजे खत्म हो जाएगा, बताओ बेटा ये। हाँ हम पढ़ा देंगे, हम यही, ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, आज इस बार यूनिवर्सिटी में जाना। देखिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कल खत्म कर देंगे। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहो तो आधी बुला लो, आज आना चाहो आज है? नहीं हम कर लेंगे, आज कम काफी चेक करेंगे, बताओ आ जाओगे कल पक्का, बताओ आज ही बुला लें, अब गायब ना है तो आज ही बुला लें। 2 पाई बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 पाई बाई बीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये पीरियड, फ्रीक्वेंसी n 1/2 पाई, वही सेम आया ओमेगा स्क्वायर, तो n की वैल्यू 1/2 पाई,
√1/LC R²/4 ये ऑसिलेशन, ये फिगर है। मैक्सिमम चार्ज अब कम होता है, कम होता जाएगा। मैक्सिमम चार्ज की नॉट से धीमे धीमे कम। ये केस क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। कौन सा केस है? लोड है, इसी में ऑसिलेशन, बाकी दोनों में ऑसिलेशन नहीं। ये आपका ये वाली केस में ऑसिलेशन, ओमेगा स्क्वायर लगभग के स्क्वायर, इसमें ऑसिलेशन, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो वो कहलाता है लो डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग में कोई ऑसिलेशन। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। ये जो लास्ट में रिजल्ट बताए हैं वही ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर, 1/LC इज ग्रेटर देन R²/4L²। ये क्या कहलाता है? हैवी डैम्पिंग। LCR circuit does not execute oscillation in heavy damping, इसमें oscillation नहीं है। LCR circuit does not execute oscillations. ओमेगा स्क्वायर लगभग या 1/LC ये कहलाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। इसमें भी LCR सर्किट does not execute LCR circuit does not execute oscillation। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कल शाम को 4:30 ठीक है। कल आपका ही लिखाने वाला काम कल से, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे 2-3 दिन, 30 तारीख के बाद छुट्टी कर, 30 को छुट्टी, 30 तारीख। आज 27 को, कल 28, 29, 30 तारीख। कल के बाद कोई भी टॉपिक नहीं दिखाएंगे, है ना? तुम लोग भाई बच्चों आ जाना तो अच्छा रहेगा। 4:30 बजे मिलेंगे। आपको कल ब्रिजेस बताने, तो ये जो आपने पढ़ा, एक मिनट इधर देखो, जो आपने पढ़ा उसमें मेन जो है वो पहला पढ़ा आपने, एक मिनट इधर देखो, पहला आपने पढ़ा LR सर्किट। LR सर्किट में इक्वेशन याद कर लो, I बराबर I0 चार्जिंग 1 माइनस e की पावर t, e की पावर में 1 I बराबर I0 1 माइनस e की पावर माइनस में R/L। ठीक है। डिस्चार्जिंग में Q I बराबर I0 e की पावर माइनस में R/L। ये हो गई ग्रोथ की, ये हो गई डिके की। इसी तरह RC सर्किट में गए तो Q बराबर Q0 1 माइनस चार्जिंग के केस में 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC।
डिस्चार्जिंग के केस में Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ टाइम कांस्टेंट आर सी है। एल आर सर्किट में टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर लैम्डा से लिखा है। फिर आ गए एलसी सर्किट में, वहाँ ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी का ही ऑब्जेक्टिव है, बस वही याद करना है। एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल दिया है, सी दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की या पूछेगा एलसी सर्किट में, ठीक है। फिर आपके चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में एलसीआर सर्किट, वो मेन केस यही है, टी बराबर 2 पाई बाई बीटा, दोनों में 2 पाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब आने वाला नहीं है। तो इसी का उल्टा कर दिया तो 1/2 पाई अंडर रूट 1 एल सी आर, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे वो चार्जिंग हो चाहे वो डिस्चार्जिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। एन बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी 1/एल सी, ठीक है। ये केस है लो डैम्पिंग का, इसी में एलसीआर सर्किट ऑसिलेशन होता है। ये लो डैम्पिंग का केस है, इसमें एलसीआर सर्किट ऑसिलेशन। बाकी दोनों केस है हैवी डैम्पिंग के, जहाँ ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर से बड़ा और ओमेगा स्क्वायर लगभग के स्क्वायर के बराबर, क्रिटिकल डैम्पिंग। इन दोनों केस में कोई ऑसिलेशंस नहीं, बस सिंपल डिस्चार्ज, मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, इसी में ऑसिलेशन। ये भी बड़ा पार्ट था, कंप्लीट हो गया। आपको कौन सा याद करना, एल आर, एल सी, आर सी और एल सी, वो भी फ्रीक्वेंसी।